सोनिया बताती है कि हम 4 सहेलियां थी। हम आपस में इतने क्लोज फ्रेंड थे कि हमारी ऐसी कोई बात नहीं थी जो एक दूसरे को पता नहीं थी। एक एक करके सबकी शादियां हो रही थी और मेरी सहेलियां अपनी शादी की रात तक की कोई बात नहीं छुपाई थी। सारी बातें एक दूसरे से शेयर कर दी थी, जिसकी वजह से अब तो मुझे शादी के नाम सुनकर ही डर लगता था। यही वजह थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत मना करने के बाद भी मेरी शादी कर दी गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी बहुत रो रही थी, जबकि आज मेरी शादी की रात थी। पति के आने का सोचकर मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा जी चाहा कि मैं कहीं छुप जाऊं जहां मेरा पति मुझे ना देख सके। डर की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। जब भी मेरे कमरे में दरवाजा खुला, मेरा पति साहिल कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। साहिल मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मेरे चेहरे को बड़ी मासूमियत से देखने लगा। मैं बहुत खूबसूरत थी और यही मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। वो कहने लगा कि तुम इस तरह घबराई हुई क्यों हो। मैंने कहा मुझे इस रिश्ते से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और मुझे तसल्ली देकर कहने लगा परेशान मत होना। मैंने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कहने लगा इसमें डरने की कोई बात नहीं है, और उसके बाद उठकर खड़ा हो गया। फिर चलते हुए अलमारी के पास गया, अलमारी खोली और एक कैप्सूल लाकर मुझे दी। कहने लगा ये गोली खा लो। मैंने कहा ये किस चीज़ की गोली है। कहने लगा कि ये तुम्हारी परेशानियों का इलाज है इस गोली में। मैं सोचने लगी आखिर परेशानियों का रास्ता ये गोली कैसे हो सकती है। फिलहाल मैंने गोली खा ली और साहिल मेरे करीब आने लगा। उसने मेरे दोनों हाथों को थामकर अपने होठों पर लगाया था, लेकिन मैं यूं थी जैसे मुझ पर जलजला सवार हो चुका था। धीरे धीरे साहिल ने मुझे अपनी बाहों में लिया, मगर मैं डर के मारे अपने आप को उससे छुड़ाने लगी थी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों में नींद उतरने लगी थी। मैं नींद के आगोश में जाने लगी थी। चाहकर भी खुद को जगा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। उसने मुझे शायद नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते ही मैं कुछ ही देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद नहीं थी। हाँ, इतना याद था कि मेरा पति मुझसे अपना हक वसूल कर चुका था। जब मैं सुबह उठी तो मेरा बदन दर्द से चूर था। मैं दर्द से करा उठी। मेरा पति जल्दी से उठकर बैठ गया। कहने लगा क्या हुआ है तुम्हें। मैंने कहा पता नहीं, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। मेरे खुले बाल इस बात का एहसास दिला रहे थे कि मेरे पति ने मेरे साथ नरमी वाली प्यार मोहब्बत नहीं की थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे यूं रोता देखकर साहिल कहने लगा देखो ये सब तो होता ही है, तुम्हें अपने आप को इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए। अब खूबसूरत पत्नी हो तो इंसान कैसे अपने आप पर काबू रख सकता है। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें कैप्सूल नहीं दूंगा तो तुम मुझे अपने करीब भी नहीं आने दोगी। ये कहकर वो उठकर चला गया। साहिल अपने घर में अकेला रहता था। उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से नाश्ता बनाया था। नाश्ते के बीच में ही साहिल से झिझकते हुए ये बात कही। मैंने कहा साहिल मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं शायद रात को आपको वक्त ना दे सकूं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा देखो मैं तुम्हारे इस तरह के इश्यूज नहीं सुन सकता। मुझे हर हाल में बहुत जल्द अपनी औलाद चाहिए, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बेचैन हो गया। मेरी शादी को कौन से 7 साल बीत चुके थे। अभी मेरी शादी को तो 4 दिन भी नहीं हुए थे और वो प्रेग्नेंट होने के लिए कैप्सूल देने लगा था। मैंने कहा अभी तो हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है। कहने लगा मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे कितनी औलाद की ख्वाहिश है। लेकिन साहिल को तो जैसे मेरे किसी भी तकलीफ का कोई एहसास नहीं था। एक दिन वो ऑफिस से वापस लौटा तो मैंने कहा मुझे मायके छोड़ दो। मुझे साहिल से दूर रहने का बस यही बहाना सूझा। वो कहने लगा सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक मेरी औलाद तुम्हारी कोख में नहीं आ जाती मैं तुम्हें कभी नहीं भेजूंगा। दर्द की दवा खाकर अब तो मेरा सर भी डिस्टर्ब हो चुका था। लेकिन एक बार जैसे ही वो घर से बाहर गया, मैंने अपनी माँ को बुलाया और उनके साथ एक लेडी डॉक्टर के पास चली गई। मैंने उससे कमर दर्द की शिकायत का कहा और मेरा हाथ अब भी अपनी कमर पर था। 10 दिनों से बराबर इस दर्द को बर्दाश्त कर रही थी। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई सुनकर मैं सांस लेना ही भूल गई। मैंने ना में सर हिला दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो कहने लगी मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो फिर मुझसे कहने लगी क्या तुम उस वक्त होश में होती हो जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाता है। मैंने ना में सर हिला दिया। वो कहने लगी अगर तुम्हारे पति को तुमसे मोहब्बत है तो वो तुम्हें नींद की दवा देकर शारीरिक संबंध क्यों बनाते हैं, उसकी क्या वजह है। इस तरह का सवाल सुनकर मुझे साहिल पर शक होने लगा था। लेकिन मैं ये कैसे जान सकती थी कि सच क्या है, क्योंकि मैं इससे पहले भी कई बार कैप्सूल खाने से मना कर चुकी थी, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं सुनता। डॉक्टर ने कहा तुम अपने पति की हरकतों पर नजर रखो और पता करो। डॉक्टर मुझे ये सारी बातें कह रही थी। उस वक्त मैं अकेली लेडी डॉक्टर के कमरे में थी। मेरी माँ कमरे से बाहर बैठी हुई थी, इसलिए हर बात से वो अनजान थी। साहिल जब घर वापस आया तो फिर उसने मुझे जबरदस्ती वही दवाई खिलाई और दवाई खाने के बाद मेरी फिर से वही हालत। सुबह मैं अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो रही थी। अगर यही हाल रहा तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैंने उसके लिए ये आइडिया लगाया था कि रात के वक्त मैंने अपने मोबाइल का कैमरा
कैमरा ऑन कर दिया था और उसी जगह पर रख दिया था जहाँ से मैं बेहद आसानी से नजर आ सकती थी। सुबह जब मैं उठी तो साहिल के ऑफिस जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकला मैंने जल्दी से वीडियो ऑन करके देखने लगी, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने पूरी वीडियो भी नहीं देखी थी और मोबाइल को बेड पर रख दिया। मैं अपना चकराता हुआ सर पकड़ने लगी थी। जो कुछ मेरा पति मेरे साथ रात को करता था कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि साहिल घर वापस आता मैंने माँ को अपने घर बुलाया और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। ये सुनकर मेरी माँ रोने लगी थी। मेरे पापा अपना सर पकड़कर बैठ गए थे क्योंकि साहिल एक पूरा मर्द नहीं था। वो इस काबिल नहीं था कि औलाद पैदा कर सकता, बल्कि इस काबिल भी नहीं था कि पत्नी के पास जा सकता था। पर अपना रोब जमाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि वो एक पूरा मर्द है, वो रात को मेरे साथ बिताने के लिए अपने दोस्तों को मेरे कमरे में भेज देता था जो मेरे साथ इस तरह के व्यवहार करते थे। मेरी माँ ने डिवोर्स दिलवाने की कार्रवाई शुरू कर दी। मालूम हुआ कि उसके पहले भी एक शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी ने इसी बात पर डिवोर्स ली थी। वो नामर्द है और औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। शायद अपनी इसी कमी को छुपाने के लिए, अपनी पत्नी पर यह साबित करने के लिए कि वो औलाद पैदा कर सकता है, उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दिया था। जब मैं लेडी डॉक्टर के पास गई थी तो उसने भी मुझे यही कहा था कि तुम्हारे साथ रेप हो रहा है और करने वाले एक से ज्यादा लोग हैं। मैं यही आशा करती हूँ कि ऐसा कभी भी किसी लड़की के साथ ना हो। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें